सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एसक्यूएल को लेकर के ये टेबल आप देख सकते हैं। ये टेबल नया नहीं है, कल हमने इस टेबल को बनाना सीखा था कि इस टेबल को बनाना कैसे है। ठीक है, इसमें कुछ और भी रिकॉर्ड्स हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको 5 ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कुछ और भी रिकॉर्ड्स हमने एंटर करवा दिए हैं वहां पर, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। कहां पर? यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ और भी रिकॉर्ड्स हमने एंटर करवा दिए हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि क्वेरीज कुछ लिखनी है। अब ये क्वेरीज जो है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेरी देख सकते हैं आप, क्या दिया गया? लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द डिपार्टमेंट इज मीडिया। सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराइए जिसमें डिपार्टमेंट मीडिया हो। दूसरा है डिस्प्ले द डी कोड एंड सिटी, यानी दोनों को आपको डिस्प्ले कराना है। ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली, यानी दिल्ली में जो भी डिपार्टमेंट्स लोकेटेड है उसका डी कोड एंड सिटी दोनों डिस्प्ले कराइए, डिपार्टमेंट कोड और सिटी। तीसरा है शो ऑल डिपार्टमेंट्स हुज डी कोड स्टार्ट्स फ्रॉम डी, जो भी है, ठीक है, यानी इससे स्टार्ट होने वाला आपको शो कराना है। ठीक है, इससे स्टार्ट होने वाला, D0 से स्टार्ट होने वाला शो कराना है। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। और फिर एंड्स बिटवीन 3 and 6, मतलब एंड कहां हो रहा हो? 3 और 6 पे। इट मींस कि यहां पर आप देखेंगे कि एंड हो रहा है ये 3 पे और ये 6 पे, तो इन्हीं दोनों को शो कराना है। इसके लिए क्वेरी लिखनी है। क्वेरी लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, क्या क्या करना होगा, ये सारी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। और देख लेते हैं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये तो हो गया। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन और है, काउंट हाउ मेनी डिपार्टमेंट बिलोंग टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो फाइनेंस से बिलोंग करते हैं। तो ये तो पुराना क्वेश्चन था, यहां पर आते हैं, इसमें देखते हैं फाइनेंस है क्या कहीं और। तो एक ही है, तो एक काउंट करके, सॉरी 2 है, तो दोनों को काउंट करके ये बताएगा कि कितने डिपार्टमेंट हैं जो फाइनेंस के हैं। तो ऐसी क्वेरी हमको लिखनी है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देंगे, देन यहां से क्रिएट पे जाएंगे, देन यहां से हमें कहां जाना है? एसक्यूएल क्वेरी पे जाना है। और ये आ गया एसक्यूएल क्वेरी पर। अब पहला वाला सवाल उठाते हैं। पहला वाला सवाल बहुत ही सिंपल है कि लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स, आप देख भी सकते हैं यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द डिपार्टमेंट इज मीडिया, यानी वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराइए जहां पर डिपार्टमेंट मीडिया हो। ठीक है, क्या हो? मीडिया हो। तो वो सारे रिकॉर्ड्स कैसे डिस्प्ले होंगे? तो यहां पर आ चुके हैं क्वेरी बनाने के लिए। हमको क्या करना है? सेलेक्ट कमांड यूज करना है। सेलेक्ट तो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत भी क्या है, इतना ही रहने देते हैं। और यहां पे एस्टेरिस्क का सिंबल लगाइएगा, यानी मल्टीप्लाई का। लगा लिया। सारी चीजें कहां से आएंगी? डिपार्टमेंट से आएंगी। तो DEPT ये लिखेंगे, जैसे लिखा गया है ना, कैपिटल स्मॉल का भी आपको ध्यान देना है। अब चूंकि मैं अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहा हूं, तो यहां पर ये DEPT डिपार्टमेंट ऐसे लिखा हुआ आ जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप 2007 यूज कर रहे हो तो उसमें ना आए, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। ध्यान रखिएगा कि जैसे लिखा है, टेबल का नाम दिया है, उसी लेटर में आप टेबल का नाम दीजिएगा। कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान देना है। आप चाहे तो यहीं पर टाइप कर सकते हैं, चाहे तो नीचे आ सकते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं और आपको देखने में आसानी होगी। तो यहां पे वेयर कंडीशन देंगे और यहां लिखेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट यहां पर किस तरीके से लिखा गया, पूरा कैपिटल है, डिपार्टमेंट। देख सकते हैं, तो हमको भी ऐसे ही लिख लेना है। तो यहां पे लिखेंगे डिपार्टमेंट, DEPART डिपार्टमेंट। देखिए डिपार्टमेंट आ भी रहा है, तो हम टैप कर देते हैं, ये डिपार्टमेंट यहां आ जाएगा। और इज इक्वल टू करेंगे, और इज इक्वल टू करके यहां चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लीजिएगा। तो यहां पर डिपार्टमेंट चूंकि मीडिया ही शो करना है, तो यहां पे हम लिख देते हैं मीडिया। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर मीडिया लिखा कैसे गया है। पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो उसी लेटर में आपको दे देना है। तो मैंने दे दिया ऑलरेडी। और अब ये पहली क्वेरी हो गई पूरी। इट मींस कि 1 नंबर का सवाल कंप्लीट। और यहां से अब क्या करना है? इसको रन करवाना है, चलाना है। तो यहां से जाकर रन पे क्लिक कीजिए और देखिए केवल मीडिया डिपार्टमेंट ही शो होगा। देख सकते हैं, ये तो रही पहली क्वेरी। मैं इसको क्वेरी 1 के ही नाम से सेव कर देता हूं। अब दूसरी क्वेरी बनानी है। दूसरी क्वेरी क्या कह रही है? दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो देखिए ये कह रहा है ना, डिस्प्ले द डी कोड्स एंड सिटी ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली, जो दिल्ली में लोकेटेड है डिपार्टमेंट और सिटी, वो सारा डिस्प्ले करा दीजिए। तो यही कह रहा है ये क्वेश्चन। तो कैसे ये होगा? तो इसको करने के लिए हम वापस चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर और यहां पर क्रिएट पे चलेंगे।
और क्रिएट पे आके क्या करना है आपको, सीधा वही एसक्यूएल क्वेरी। अलग अलग तरह की क्वेरीज हैं, तो यहाँ देखिए क्वेरी विजार्ड है, क्वेरी डिजाइन है, एसक्यूएल क्वेरी है, तो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू चलेंगे। तो एसक्यूएल क्वेरी पे आ गए हम। अब यहां पर क्या करना है, वापिस से सेलेक्ट लिखना है, वापिस से सेलेक्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको सेलेक्ट करना है ना। क्या क्या सेलेक्ट करना है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखिए कह रहा है डी कोड एंड सिटी, तो डी कोड और सिटी को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट तो लिखा ही हुआ है, तो लिखने की क्या जरूरत, इतना ही रहने देते हैं। यहां पे दे देते हैं डी कोड, डी कोड, तो ये आ गया डी कोड, ठीक है। और क्या चाहिए, सिटी चाहिए, तो यहां कॉमा लगा के लिख दीजिएगा सिटी, CITY, तो ये आ गया डी कोड और सिटी दोनों आ गए। और कहां से आएगा, तो फ्रॉम कहां से आएगा, डिपार्टमेंट से आएगा, तो ये हो जाएगा DEPT, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट से आएगा, डेप्ट नाम का जो टेबल बना है, डिपार्टमेंट का मतलब ये डेप्ट नाम की जो टेबल बनी है यहीं से आएगा, डिपार्टमेंट मत ले लीजिएगा, डेप्ट लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेप्ट यानी डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां पर मैं नीचे आ जाता हूं, वैसे वहां पर भी लिखा जा सकता है, टाइप किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट दिस। वेयर की कंडीशन देनी है, हम क्या कह रहे हैं कि सिटी, जहां पर सिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, दिल्ली, DELHI, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली कर दिया हमने। और दिल्ली करने के बाद यहां पर ना टर्मिनेशन दे देना है, ये टर्मिनेशन दे दिया और टर्मिनेशन देके इसको चला देना है, बस काम खत्म। ये दूसरी क्वेरी हो गई सॉल्व। तो देखिए केवल डी कोड और सिटी आपको दिखाई पड़ रहा है, और वो भी केवल वही सिटी जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है, मतलब D01 डी कोड है, D02 है और D07 है जो दिल्ली से बिलोंग करता है, ये हमें ये बता रहा है। इट मींस कि दूसरी क्वेरी भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, ये चूंकि क्वेरी 3 है, क्वेरी 1 तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, तो ये क्वेरी 3 के नाम से हमने सेव कर दिया। तो ये दो क्वेरीज हमने बना ली। अब तीसरी की बात करते हैं, तीसरी क्वेरी कौन सी है, तो तीसरी क्वेरी है सो ऑल डिपार्टमेंट्स whose D code starts from D जो भी है 0, ठीक है। तो D0 से स्टार्ट होने वाले जो कि 3 और 6 हो, बिटवीन 3 और 6 के बीच में हो, वो जो है हमको डिस्प्ले कराने हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो कैसे डिस्प्ले होंगे, तो पहले तो देख लेते हैं D0 3 से 6 के बीच में कौन कौन से आएंगे। तो देखिए यहां पर एकदम क्लियरली शो होगा डेप्थ वाले टेबल में 3 से 6 के बीच में कौन कौन आएंगे, 4 आएगा, भाई 3 तो स्टार्टिंग है, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 तो एंडिंग है, तो यही आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यही चीजें आएंगी। तो अभी वापस से आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। क्वेरी एक और बना लेते हैं, तो क्रिएट पे चल के फिर वापस वही लास्ट वाला एसक्यूएल क्वेरी पे आ गए। एसक्यूएल क्वेरी पे जैसे ही आएंगे तो यहां पर अब आपको फिर से क्या करना है, जो है अगली क्वेरी के लिए क्वेरी लिखनी है, मतलब अगली क्वेरी बनानी है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो यहां पे सेलेक्ट कमांड तो लिखेंगे और एस्टेरिस्क का सिंबल लगाएंगे। फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो डिपार्टमेंट से सेलेक्ट करना है, तो DEPT, तो ये हो गया डिपार्टमेंट, है ना। तो डिपार्टमेंट हो गया, और डिपार्टमेंट लेकर के आपको क्या करना है, एंटर कर देना है ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। वैसे वहां पर भी टाइप किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट दिस। अब यहां पे लिखेंगे डी कोड की ही बात कर रहा है, तो डी कोड लिख दिया हमने। और यहां पे बिटवीन नाम का एक कीवर्ड आता है, तो ये बिटवीन लिख दिया हमने, बिटवीन, ठीक है। किसके किसके बीच का होना चाहिए, तो यहां पे D03 यही था ना, D03, और एक और ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर, तो यहां एंड ऑपरेटर भी लगा लेते हैं। एंड D06 यही है ना, D06 यही तो था दोनों, तो ये दोनों हो गया, ये क्वेरी हो गई आपकी पूरी। और यहां से टर्मिनेट करिए, और टर्मिनेट करके जब इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए D03 से लेके 6 तक की सारी चीजें आपके सामने हैं, केवल D03 से लेके 6 तक, बाकी कुछ नहीं है। D03 से लेकर 6 के बीच पूरा, मतलब ये क्वेरी जो है रन हुई तो पूरा रिकॉर्ड्स आपके सामने है, देख सकते हैं। एक और लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जो लास्ट बचा है क्यों ना उसको भी अब पूरा कर लिया जाए। तो यहां से वापस क्रिएट पर और देन एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे। और लास्ट वाला क्वेरी क्या कह रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। लास्ट वाली क्वेरी कह रही है काउंट हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स बिलोंग टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वैसे तो दिख रहा है, लेकिन इसके लिए क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी कैसे लिखी जाए, चलिए आइए दिखाता हूं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो अगर काउंट करना है तो सेलेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, चूंकि डिपार्टमेंट को काउंट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं काउंट,
और काउंट लिख करके क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसमें एस्टेरिस्क लगा दूंगा, मतलब सबको काउंट करना है। अब किन सबको काउंट करना है ये आगे हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। एज, इसको मैं नाम एक दे देता हूं, फाइनेंस काउंट, FINANCE, फाइनेंस COUNT काउंट, तो इसे मैंने नाम दे दिया फाइनेंस काउंट। और फ्रॉम ये कहां से आएगा, DEPT नाम की टेबल है, ठीक है, वहीं से आएगा DEPT। तो ये डेप्ट नाम से जो टेबल है वो वहीं से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया और एंटर कर देते हैं, लंबी क्वेरी हो जाएगी तो थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो ज्यादा आपको ठीक लगेगा। तो ये हो गया वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या चाहिए हमको, DEPAR, ये आ गया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस होना चाहिए, तो यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों का ही आप यूज कर सकते हैं, तो फाइनेंस कर देते हैं, फाइनेंस। तो ये हो गया फाइनेंस। और अब क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनेशन देना है, टर्मिनेशन समझते हैं ना, ये सेमीकोलन, और सेमीकोलन देके इसको चला देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टेबल क्लोज रहनी चाहिए, तो ये क्लोज हो गया। देन इसको चलाइए, यहां से चल के इसको चलाइएगा तो ये रन हो जाएगा और ये काउंट करके बता रहा है कि कितने डिपार्टमेंट हैं कुल मिला के। फाइनेंस के 2 डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पे चेक करिए फाइनेंस के 2 ही डिपार्टमेंट है क्या, ठीक है, हाँ है कि ये है। अगर ये बढ़ता है तो क्वेरी को दोबारा से रन करा देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे D09 अगर मैं कर दूं और यहाँ पे वापस से फाइनेंस कर दूं, FINANCE, फाइनेंस हो गया, और इसको भी DELHI दिल्ली कर देते हैं, तो ये आप देखेंगे कि ये जो है ये ऑटो यहाँ पे अब जो क्वेरी हमने बनाई थी उसी को उठाना है फिर से। तो यहाँ पर ये लास्ट वाली क्वेरी थी, शायद यही वाली क्वेरी थी, तो इसको अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो ये 3 हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज भी होता जाएगा। तो ये क्वेरीज थी और ये काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, तो जो भी बच्चे बिलोंग्स करते हैं क्लास 12 से तो वो जरूर इसको देखें, और भी बच्चे देख सकते हैं, जैसे BC वगैरह में भी अगर पूछा जाता है इसको तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।